अगर आप कनाडा में सेटल होने की सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए ना एक आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है। दरअसल 2025 में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी पूरी तरह से बदल गई है। पीआर पाने का तरीका बदल गया है, स्टूडेंट वीज़ा के नियम बदल गए हैं, वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी भी बदल गई है, यानी कि सब कुछ रीसेट हो गया है। अब सिर्फ वही लोग कनाडा में टिक पाएंगे जो नए सिस्टम को समझकर सही टाइम पर एक्शन लेंगे। तो इसलिए हम ये खास वीडियो लेकर आ गए हैं जहां हम आपको 2025 के अपडेटेड पीआर रूल्स के बारे में बताएंगे, एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी का जो नया फॉर्मेट आया है उसके बारे में बताएंगे, और स्टूडेंट्स और जो टेम्पररी वर्कर्स हैं उनके लिए क्या क्या नए मौके उनके लिए हैं, और जो नई सरकार आई है और वो जो इमिग्रेशन की सौगात लेकर आई है वो क्या कहती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, ताकि अगर आप भी कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरा आइडिया आपको हो जाए कि भाई अब इमिग्रेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है और आपको कैसे एक्शन लेने की ज़रूरत है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। अब देखिए, आईआरसीसी ने 2025-2027 का जो नया इमिग्रेशन लेवल प्लान निकाला है उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि अब फोकस है टेम्पररी रेजिडेंस को कम करना और पीआर उन्हीं को देना जो कनाडा के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। मतलब आउटसाइड एप्लीकेंट्स के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है। टोटल पीआर का टारगेट रखा गया है 4,85,000 2024 और 5 लाख के करीब 2025 में, लेकिन फैमिली स्पॉन्सरशिप और रिफ्यूजी कोटा घटा दिया गया है। वहीं जो एक्सप्रेस एंट्री है और जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है पीएनपी है, उसी से ज़्यादा इंटेक होगा। यानी कि सीधी सीधी बात है, अब पीआर का गेम हाईली सिलेक्टिव हो चुका है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो चुका है। पहले क्या था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है बहुत कोटा देती थी प्रोविंसेस को, लेकिन अब उन कोटाज की कटौती शुरू हो गई है। कुछ प्रोविंसेस जैसे कि ओंटारियो, अल्बर्टा, इन सभी को कम कोटा मिला है, लेकिन जो दूसरे प्रोविंसेस हैं उन्होंने फाइट करके अपने कोटा को बढ़वा लिया है। इसके अलावा जो अलग अलग प्रोविंसेस है ना, अब उसमें डिमांड बेस्ड सिस्टम आ रहा है, लेकिन याद ये रखना है कि अब प्रोविंसेस सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर्स को ही बुला रही हैं। हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में ज़्यादा डिमांड है, एग्री फूड सेक्टर में भी ज़्यादा डिमांड है, और ट्रकिंग में कुछ हद तक ट्रकिंग में भी ज़्यादा डिमांड्स हैं। तो अगर आपकी स्किल इन डिमांड है तब ही आपके लिए चांसेस है, यानी कि अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी कनाडा में बहुत डिमांड है तो आपको आराम से पीआर मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्किल है, ऐसी डिग्री है जिसकी डिमांड कनाडा में है ही नहीं, तो आपके लिए पीआर मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब जरा हम नए पायलट प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं जो पीआर प्रोग्राम्स हैं 2025 के लिए। सबसे पहला जो नाम है वो है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। अब देखिए, छोटे शहरों में लेबर की कमी है, वहाँ के लिए स्पेशल पीआर ट्रैक निकाला गया है। इसके अलावा जो फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पायलट है उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच बोलने वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है, खासकर क्यूबेक से बाहर के लोगों के लिए। इसके अलावा जो दूसरा पायलट है वो है होम केयर वर्कर प्रोग्राम। ये इतना ज़्यादा डिमांड में था कि पहले दिन में ही कोटा भर गया। इसके अलावा एग्री फूड पायलट भी इसमें शामिल है, लेकिन 2025 में बंद कर दिया गया क्योंकि कोटा पूरा हो गया है। मतलब बिल्कुल साफ है कि कनाडा को ज़रूरत है वर्कर्स की, लेकिन सही जगह और सही फील्ड में। इसके अलावा जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है वो 2025 में पूरा टारगेटेड हो गया है। अब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है, जो सीआरएस स्कोर है वो बहुत हाई हो गया है। इसके अलावा जो अरेंज एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए पॉइंट्स को हटा दिया गया है। पहले एलएमआईए या फिर जॉब ऑफर्स से 50 से 200 पॉइंट्स मिल जाते थे, लेकिन अब ये पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। अब देखिए, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ चल रहा है। फ्रेंच स्पीकर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, स्टेम और जो स्किल ट्रेड वाले लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी है वो अब बंद हो गई है। न्यू कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन बेस्ड प्रोफाइल, मतलब वो लोग जिनके पास कैनेडियन एजुकेशन है, तो अब रैंडम सीआरएस स्कोर से कुछ नहीं होने वाला है, आपकी कैटेगरी भी मैटर करने वाली है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स हैं उनके लिए सीन थोड़ा मुश्किल हो गया है। स्टडी परमिट कैप लग गया है, यानी कि कनाडा ने पहली बार लिमिट लगाई है, यानी सिर्फ करीब करीब 5 लाख स्टडी वीज़ा 2025 में दिया जाएगा। वहीं जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है उसका भी यही हाल है। अब सिर्फ मास्टर्स, पीएचडी या फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा वालों को ही ये जो परमिट है वो मिलने वाला है। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, पीजीडब्ल्यूपी है,
उसके लिए भी चेंजेस किए गए हैं। 119 नए कोर्सेज को जोड़ा गया है, लेकिन 178 प्रोग्राम्स को PGWP से हटा दिया गया है। हर कोर्स के लिए नियम अलग अलग बनाए गए हैं। इसके अलावा जो स्टडी परमिट ट्रांसफ़र है उसका भी नियम बदल गया है। अब कॉलेज चेंज अगर आप करते हैं तो नया स्टडी परमिट आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो मेंटेन स्टेटस है वो भी चेंज हो गया है। पहले अगर आप WP या फिर SP एक्सपायर होता था तो आप नए स्टेटस में लीगली रुक सकते थे, बट अब क्या हो गया है, अब अगर पहला एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो आपका मेंटेन स्टेटस खत्म हो जाएगा, यानी कि अब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रही है। अब कुछ और जाते जाते मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देती हूँ। तो सुपर वीज़ा में अब फॉरेन इंश्योरेंस भी चलता है। पेरेंट्स और जो ग्रैंड पेरेंट्स का स्पॉन्सरशिप है उसका कोटा बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके PR के चांसेस बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा प्रोग्राम है, अब कनाडा के अंदर से भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए नया PR स्ट्रीम तैयार हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो टेम्पररी रेजिडेंट है उसको 2026 तक घटाकर सिर्फ 5% पॉपुलेशन तक लिमिट करने का प्लान है। तो आने वाला टाइम कनाडा में एंट्री के लिए और ज़्यादा टफ होने वाला है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होने वाला है। यानी बात बिल्कुल सीधी है, कनाडा अब हर किसी को वेलकम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ उन्हीं को जगह देगा जो सही स्किल्स के साथ आएंगे, सही टाइमिंग पर आएंगे और सही स्ट्रैटेजी लेकर कनाडा आएंगे और कनाडा को बेनिफिट करेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं कनाडा को लेकर तो प्लान बनाइए, प्रोफाइल सही करिए और गलतियां करने से खुद को रोकिए। तो यहाँ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। 2025 में जो चेंजेस हुए हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड कनाडा में, जो प्लान्स चेंज हुए, नए नए जो PR प्रोग्राम हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बता दिया, आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है। आई होप आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा, बट अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।